हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है IQ प्लस क्लासेस के डेली 8 PM टारगेट RRB NTPC सीरीज के एक और लेक्चर में। जनरल स्टडीज में मैं आपको हिस्ट्री करवा रहा था, आज फिर वही कंटिन्यू करेंगे। हिस्ट्री में मैं आज आपको करवाऊंगा जो आपका संगम पीरियड है, फर्स्ट सेंचुरी से लेकर थर्ड सेंचुरी AD तक लेके। ये जो पीरियड है इसमें जो भी क्वेश्चन आपके इन लूसेंट ऑब्जेक्टिव, तो इस लेक्चर में मैं आज कवर करूंगा। सो जो भी बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमारे पास दिए गए स्टेट, लिस्ट 2 में दिए गए उनके एम्बलम या सिंबल भी हम जिसे बोल सकते हैं। अब हमें मैच करना लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, और नीचे दिए गए जो हमारे ऑप्शंस हैं उनको सिलेक्ट करना है। सो फर्स्ट की अगर हम बात करें, लिस्ट फर्स्ट की, ए जो है चीरा, उसका सिंबल होता है बो। बो मतलब एरो जो होता है, तीर जिसे हम बोलते हैं। बी चोला, ये स्टेट है, चोला स्टेट है, इसका सिंबल है टाइगर सेकंड। और जो पांड्या जो है इसका सिंबल है फिश। सो ए का यहाँ पर फर्स्ट, ए बी सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब यहाँ पे कोड मिलाएंगे तो ए जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि देखो कोड में देखो, और लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में आप देख सकते हो कि मैच हो रहा है कोड 1 एंड कोड 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन आपका, सेकंड क्वेश्चन इसमें थर्ड है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन को मैंने डिलीट कर दिया था क्योंकि वो बहुत ही ओल्ड टाइप था, वो नहीं करना। मैच लिस्ट एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपके पास रीजन दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उनके मीनिंग है, और आपको इन लिस्ट 1 में जो भी रीजन है उनके सही मीनिंग लिस्ट 2 में देखना है कौन सा होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ इसका क्या होगा। पहले रीजन की बात करें, कुरिंजी कुरिंजी रीजन की बात करें तो ये रीजन है, इसका मतलब होता है जो मतलब माउंटेन्स होते हैं ऊपर, जो हिली जो एरिया होते हैं ऊपर हाई पीक पर जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं उसे हम कहते हैं कुरिंजी। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ हिली बैकवुड्स एंड माउंटेन, जो मैंने आपको बताया ये होगा इसका। ए को हम फर्स्ट के साथ मैच कर देंगे। बी में प्लाई को हम बोलते हैं, जो हमारे एरिड रीजन होते हैं जिनमें मतलब ज्यादातर सूखा वगैरह रहता है, तो हम उसे बोलते हैं प्लाई। सो यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है, लिस्ट 2 में सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। सी जो है, सी रीजन की बात करें, मुलई रीजन की अगर बात करें, मुलई जो रीजन होता है उसमें घास वगैरह ज्यादा उगती है, जिसे हम बोल सकते हैं पेस्टोरल रीजन या पेस्टोरल ट्रैक्ट। सो थर्ड ऑप्शन लिस्ट 2 इज करेक्ट। डी में अगर बात करें, मरुत्तम की अगर बात करें तो वो होता आपका वेटलैंड। लिस्ट 2 में फोर्थ है सही इसका। नीथल की बात करें तो जो एरिया कोस्टल के नजदीक होते हैं या कोस्टल एरियाज हम जिसे कहते हैं, ई का है फिफ्थ आपका। सो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मीनिंग आपको मैंने बता दिए और ये रीजन है, अगर कोई भी क्वेश्चन इससे आता है तो आप क्लियर कर दोगे आराम से। संगम पीरियड में आपको पढ़ा रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है मैच लिस्ट एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 दी गई है, लिस्ट 2 दी गई। लिस्ट 1 में क्या है, स्टेट है चीरा चोला पांड्या, और लिस्ट 2 में रूलर है। आपको बताना है कौन से लिस्ट 1 में से देख के इस स्टेट का रूलर कौन सा होगा लिस्ट 2 में। तो करते हैं इसे भी। चीरा की अगर हम बात करें तो इसका भी फर्स्ट जो है सेंगुतवान जो है रूलर, इस स्टेट का रूलर था, इस राज्य का रूलर। और चोला राज्य का रूलर की बात करें तो ये भी सेकंड है। सी अगर पांड्या जो स्टेट है उसकी भी बात करें तो नेंदू जेलियान इसके रूलर थे, किंग थे यहाँ पे। तो यहाँ पर भी ए ऑप्शन है, जो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, क्योंकि जो आपके कोड्स हैं ए बी सी लिस्ट 2 में 1 2 3 के साथ रिस्पेक्टिवली मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। द कैपिटल ऑफ कदम्बा किंग वाज। 4 कैपिटल के नाम दिए गए हैं यहाँ पर, और उनमें से आपको बताना है जो कदम्बा की कैपिटल है वो कौन सी है। मैं पढ़ता हूँ इसके ऑप्शंस। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है आपका तंजौर, बी में वाराणसी, सी कांची, डी बादामी। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जो कदम्बा किंग था वो किस राजधानी में था? वाराणसी। उसकी राजधानी वाराणसी थी, मतलब सेंट्रल कैपिटल वाराणसी थी, जहां से बैठकर वो सारे स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें या प्रशासनिक चीजें किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्ड संगम वाज हेल्ड एट। थर्ड संगम, और मैं बता दूं जो फर्स्ट संगम है वो एक ही प्लेस पर हुई थी, वो है आपका मदुरई। और सेकंड जो संगम है, मतलब संगम क्या होता है, एक मतलब संगम क्या होता है कि लिटरेचर वर्क होता है। जो तमिल पीरियड, जो तमिल मतलब साउथ साइड जो हमारा लिटरेचर का वर्क था उसे हम बोलते हैं संगम। और थर्ड जो हमारी संगम हुई थी वो मदुरई में हुई थी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट है, ये आपको याद रखना है। और आपको ये बताना, उप्स, ये देखकर मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। ये बताइए आपकी सेकंड जो आपकी संगम हुई थी, सेकंड संगम आप बताइए कहाँ पर हुई थी? कमेंट करना है ये आपको, कमेंट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द पाटलिपुत्र इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम इन द प्रेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। ये एक कलेक्शन, मतलब पोएम्स का कलेक्शन है जो इनाम दिया गया यहाँ पे। पाटलिपुत्र, ये जो नाम दिया गया ये कलेक्शन है पोएम्स का। और आपको ये बताना है ऑप्शन देखकर ये किसके प्रेज में पोएम्स, किस किंग के प्रेज में, किस किंग की प्रशंसा में ये पोएम्स का जो कलेक्शन है ये बनाया गया है। ऑप्शन आपके पास 4 यहाँ पर किंग्स दिए गए हैं, और आपको बताना है डी ऑप्शन में तो नन ऑफ दीज है। और ये ऑप्शन ए चीरा, ऑप्शन बी चोला, ऑप्शन सी पांड्या। आपको देख के बताना है किसके प्रेज में ये जो पोएम्स का कलेक्शन है उसकी रचना हुई थी। सो ऑप्शन ए में जो किंग है चीरा, इनके जो प्रेज में इनका कलेक्शन, इन पोएम्स का कलेक्शन हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। टोलकापियम इज रिलेटेड टू। टोलकापियम मतलब एक वर्क है, और आपको ऑप्शंस में से देख के बताना है वो वर्क किसके रिगार्डिंग है। और ऑप्शन दिए गए ए एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक काम है, बी लॉ कानून संबंधी, सी ग्रामर, ग्रामर जो है आपकी उससे संबंधी, या डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। टोलकापियम जो वर्क है वो आपका रिलेटेड है ग्रामर से। याद रखना आपको, टोलकापियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम। सी ग्रामर से रिलेटेड है आपका टोलकापियम जो चीज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। द ऑथर ऑफ कुरल एंड मुपल। जो इनका ऑथर है ये मतलब क्या चीज है? एक ट्रीटीज ऑन पॉलिटी, ट्रीटीज को हम बोलते हैं निबंध। इसमें क्या है इन दोनों चीजों में, जो ये कुरल और मुपल है ये के ट्रीटीज ऑन पॉलिटी मतलब निबंध है ये पॉलिटी, राजनीति, एथिक्स पर और सोशल नॉर्म्स पर। और आपको ये बताना है इनका ऑथर है, जो राइटर है, जो लेखक है, वो इनमें से कौन होगा। अब आप पिछला जो क्वेश्चन है उनमें उसमें मैंने क्या बताया था, टोलकापियम जो काम है वो किससे रिलेटेड था? हमारा ग्रामर से, ठीक है। और ये बताना आपको इस क्वेश्चन में देख के ये जो कुरल और मुकुल है, जो कि इसमें क्या काम किया गया है, ये निबंध लिखे गए हैं पॉलिटी से, एथिक्स के निबंध हैं और सोशल नॉर्म्स के। और इनके ऑथर के बारे में बताना, इनका ऑथर कौन सा होगा? बी जो है ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन देखिए आप क्या है, बी ऑप्शन है
तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर जो है ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा, इनमें से हम किसे मानते दी बाइबल ऑफ तमिललैंड, जो तमिललैंड की बाइबल इनमें से किसे माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कुरल, ऑप्शन बी टोलकापियम, ऑप्शन सी शिला पकड़ीकरम, ऑप्शन डी मनी मिकलाई। आपको बताना है इनमें से बाइबल किसे माना जाता है। तमिललैंड की बाइबल जो होती है मतलब एक धार्मिक ग्रंथ है, तो हम तमिल का जो धार्मिक ग्रंथ है किसे मानते हैं हम, बताना जरा। ऑप्शन नंबर ए कुरल, याद रखना ये आपको, कुरल है जो, इसे हम मानते हैं दी बाइबल ऑफ तमिललैंड। इसी को हम, जो एक धार्मिक बुक होती है तमिल की, उसे मानते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, who was the founder of Patni cult related to worship of goddess of chastity Kanagi। पाटनी जो कल्ट है जो कि रिलेटेड है वर्शिप ऑफ गोडेस ऑफ चैस्टिटी कनागी, उसके फाउंडर को किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सेंगुतवान, बी कारिकाला, डी सी आपका नेंदू जेलियन, डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई। आपको बताना है पाटनी कल्ट का जो फाउंडर है किसे माना जाता है। जो पाटनी कल्ट में क्या होता है, एक मतलब रिचुअल है, उसमें वर्शिप होती है गोडेस ऑफ चैस्टिटी कनागी की। और ऑप्शन आपका करेक्ट कौन सा होगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द फाउंडर ऑफ पुहार कावेरी पट्टनम। कावेरी पट्टनम के फाउंडर रचयिता कौन थे। ऑप्शन ए कारिकाला, ऑप्शन बी सेंगुतवान, ऑप्शन सी नेंदू जेलियन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से बताइए फाउंडर कौन है पुहर के या कावेरी पट्टनम के। ऑप्शन ए कारिकाला इज द करेक्ट हेयर। ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, आपको सारे क्वेश्चन लिख लेने या मेरी वीडियो को बार बार देखते रहिए तो भी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। या जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं किया तो प्लीज वीडियो को देख लीजिए, इसमें आपका ही भला होगा। 14th है, अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज सेड दैट द स्पेस इन विच एन एलिफेंट वुड लाई डाउन प्रोड्यूस्ड इनफ टू फीड 7 persons। अबाउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इट इज सेड दैट, किसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो एक ऐसा स्पेस है जहां पर एक हाथी जो है वो लाई डाउन मतलब लेट सकता है और प्रोड्यूस कर सकता है द फूड ऑफ 7 पर्सन, 7 आदमियों का इकट्ठा। यहाँ पे डेल्टा के नाम दिए गए हैं, अब वो आपको बताना है कौन सा ऐसा डेल्टा है जिसके बारे में ये कहा जाता है जो अभी मैंने आपको बताया। ए ऑप्शन में कावेरी डेल्टा, बी में सुंदरबन, सी में रेचर डोआब, डी में नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। और आपको बताना करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर ए ऑप्शन, कावेरी डेल्टा को, कावेरी डेल्टा के बारे में ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हेयर इज द 15th क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर द पैटर्न्स ऑफ संगम एंड असेंबली ऑफ तमिल पोइट्स। ये आपको बताना है इनमें से कौन सा संगम का जो पैटर्न जिसे बोलते हैं मतलब जो संगम को ज्यादा मानते हैं, एंड असेंबली ऑफ तमिल पोइट्स किसे कहा जाता है, कौन सा है। सो हेयर ऑप्शन नंबर सी पांड्या, इन्हें जो है पैटर्न्स ऑफ संगम कहा जाता है या असेंबली ऑफ तमिल पोइट्स इन्हें माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही जो तमिल संगम का जो उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो ये थे आपके संगम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन, सारे आपको करवा दिए मैंने, मेन क्वेश्चन यही आते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, आज का था आपका इतना ही, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
लाइक कीजिए IQ प्लस क्लासेज को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।